हेलो नमस्कार दोस्त। बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो है संगीत का शिक्षक कैसे बने, क्योंकि दोस्त इसमें ना बीएड का ज़रूरत होता है और ना ही डीएलएड का ज़रूरत होता है। इसमें भी दोस्त अगर जॉब की बात कर ले तो 9th और 10th का आप टीचर बनेंगे और सैलरी की बात करें तो कुल मिलाकर के दोस्त 50,000 से ऊपर जो है आपका सैलरी होने वाला है। लेकिन संगीत के शिक्षक के रूप में अभी भी बिहार के अभ्यर्थियों का ध्यान ही नहीं जाता है कि इसके लिए भी एक शिक्षक की नियुक्ति बीपीएससी टीआरई 4.0 के माध्यम से होने वाला है। तो इस वीडियो में दोस्त हम बताने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो है मतलब ये जो है संगीत का शिक्षक कैसे बना जाता है। तो वीडियो दोस्त बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी साथियों जम के क्या करना है साथियों, सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, पहले अगर हम बात करें तो बात करें कि इसका साथियों कि ये जो बीपीएससी देख रहे हैं यह बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो है संगीत का शिक्षक, इसका साथियों ये जो संगीत है इस संगीत का जो है टीचर कैसे बने। ठीक है, क्या बने साथियों, टीचर जो है कैसे बने, टीचर कैसे बने, यह बहुत बड़ा जो है साथियों मुद्दा अभी भी छाया हुआ है। क्योंकि इसमें अगर टीचर की बात कर ले, संगीत के शिक्षक की बात कर ले खास तौर पे, तो इसमें साथियों ना बीएड की ज़रूरत होता है और ना ही साथियों डीएलएड का ज़रूरत होता है। तो आप सोच सकते हैं कि ना बीएड करने की ज़रूरत है ना डीएलएड करने की ज़रूरत है, और इसमें भी जो है किसका शिक्षक बनने का मौका मिलेगा, 9th और 10th का शिक्षक बनने का आपको साथियों मौका मिलेगा। और सैलरी की बात कर ले तो सैलरी जो है 50,000 से ऊपर आपका सैलरी मिलेगा। तो फिर बीएड और डीएलएड की तो पूरी तरह से दोस्त यहाँ जो है लंका ही लग गया है, ना बीएड करना है ना डीएलएड करना है। सैलरी की बात कर ले तो ए ग्रेड 50,000 की सैलरी मिलेगा, और जॉब कहाँ करना होगा, 9th और 10th के अभ्यर्थियों को क्या सिखाना पड़ेगा, म्यूजिक सिखाना होगा, यानी कि संगीत के क्षेत्र में उसे बढ़ाना होगा। तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी अभ्यर्थियों का जो है वर्चस्व नहीं बन पाता है, और जो भी इच्छुक छात्र है वह पूरी तरह से बगैर पैसा खर्च किए हुए, क्योंकि बीएड और डीएलएड करेंगे तो आपको पैसा तो लगेगा, यह नहीं करना है और इस नहीं करने के बावजूद भी शिक्षक बन रहे हैं और अपना अच्छा खासा जो है एक जॉब जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो है सिक्योर करने वाला है। ठीक है, 3 में भी हुआ है, 2 में भी हुआ है, 1 में भी हुआ है, यानी कि सभी जो है शिक्षक की भर्तियां जब भी आती है तो उसमें दोस्त संगीत का जो है टीचर यह निश्चित रूप से निकल करके आता है, लेकिन अभ्यर्थी इसमें पूरी तरह से ध्यान ही नहीं दे पाता है। तो यह वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, और आप भी एक मतलब संगीत का शिक्षक जो है बनने की एक इस वीडियो के बाद जो है मुहिम में लग जाएंगे, क्योंकि बहुत ही आसानी से जो है संगीत का शिक्षक बना जा सकता है। ठीक है, तो अब बात आएगा आपके मन में कि सर ना बीएड करना है ना डीएलएड करना है, तो आखिरकार जो है आखिरकार लगेगा क्या और करना क्या पड़ेगा। ठीक है, लगेगा क्या और करना क्या पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना होगा, क्योंकि यहाँ जो 50,000 सैलरी मिलेगा और 9th 10th की अगर आप शिक्षक बनेंगे तो वास्तव बात है कि इसमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो वह क्या करना होगा यह इस वीडियो में साथियों हम अब चर्चा करेंगे। और आपके मन में यह भी सवाल आता होगा कि सर 9th 10th के लिए तो स्टेट देना होगा या सीटेट देना होगा, क्या देना होगा, देना क्या होगा, स्टेट देना होगा या सीटेट देना होगा। तो दोस्त इसमें जो है जब भी देखिए 9th और 10th के लिए जाएंगे तो आपको क्या देना होता है, स्टेट देना होता है। क्या देना होता है साथियों, स्टेट जो है आपको देना होता है। 9th 10th में जब ये जाएंगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, स्टेट देना होगा। और स्टेट देने के लिए क्या योग्यता और क्या अर्हता होनी चाहिए यह भी इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं। देखिए साथियों, स्टेट की अगर हम बात कर ले तो पहले स्टेट की जो क्राइटेरिया है, कट ऑफ है, वह बताते हैं। उसके बाद क्या चीज़ करने से जो है मतलब म्यूजिक टीचर यानी कि संगीत का शिक्षक आप बनेंगे वह हम आपको बताते हैं। ठीक है, पहले देखिए साथियों स्टेट की बात कर लें तो स्टेट जो आप दीजिएगा तो स्टेट दोस्त कुल मिलाकर के जो होता है वह कितने का होता है, 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, 150 मार्क्स का होता है। उसमें से अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चन दोस्त आपको जो है म्यूजिक से पूछे जाएंगे, वहीं अगर हम बात करें
तो 50 क्वेश्चन जो है साथियों आपको जनरल मतलब साइंस, जनरल अवेयर्स, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग इससे संबंधित पूछे जाते हैं, शिक्षक से संबंधित पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो 100 क्वेश्चन है, यह 100 क्वेश्चन आपको म्यूजिक से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ कुल मिलाकर के 150 मार्क्स हो गया और दोस्त 150 क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो है साथियों 1 मार्क्स का होने वाला है, इसमें भी कोई इफ बट नहीं है। अब बात आता है कि कौन से कैटेगरी के अभ्यर्थियों का जो है कितने पे पास होता है। यह तो समझ गए कि 150 मार्क्स का होता है। तो पहले दोस्त अगर हम जनरल की बात कर ले, किसका बात करेंगे साथियों, यहाँ जो है हम पहले यूआर का बात करेंगे, ठीक है। तो यूआर की बात करें तो यहाँ जो 150 क्वेश्चन होता है तो इसका दोस्त 50% जनरल अभ्यर्थियों का लाना होता है, यानी कि 75 मार्क्स जो है जनरल अभ्यर्थियों को लाना ही पड़ेगा। वहीं साथियों अगर बीसी की बात कर ले, किसका साथियों, बीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों की बात कर ले तो 45.5% जो है इसको लाना होता है। 45.5% जो लाएगा तो इसका नंबर जो हो जाता है वह कितना हो जाता है साथियों, 68.25 होता है। कितना होता है, 68.25 मार्क्स इसको लाना होगा। वहीं बीसी के बाद अगर हम बात करें एबीसी का, कि एबीसी अभ्यर्थियों का कितने मार्क्स लाना होगा, तो एबीसी अभ्यर्थियों का दोस्त 42.5% जो है मार्क्स लाना होता है। 42.5% जो मार्क्स एबीसी अभ्यर्थी लाएंगे तो एबीसी अभ्यर्थी के लिए दोस्त 63.75 मार्क्स जो है लाना होगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात कर लें किसका, एससी और एसटी का बात कर लें, ठीक है, एससी और एसटी का बात कर ले साथियों तो इसको 40% मार्क्स लाना होता है, यानी कि कितना मार्क्स, कुल मिलाकर के 60 मार्क्स ही इसको लाना होता है। और फीमेल की बात कर ले तो फीमेल में भी दोस्त 40% मार्क्स लाना होता है, यानी कि 60 मार्क्स जो है कुल मिलाकर के लाना पड़ता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि जनरल का 50% लाना होता है, 150 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन जो है सही करना होता है। वहीं बीसी के लिए 68.25 मार्क्स लाना होता है, एबीसी के लिए 63.75, एससी एसटी का 60 मार्क्स और फीमेल के लिए भी 60 मार्क्स की जरूरत होता है। यह रहा स्टेट के लिए क्वालिफाई, ठीक है। स्टेट में अगर आप इतना मार्क्स ले आते हैं तो आप स्टेट जो है क्या कर पाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब बड़ी बात आता है कि इसमें क्या देना होगा और क्या करना होगा। तो देखिए साथियों, अगर आप ग्रेजुएशन पास है, क्या पास है, ग्रेजुएशन अगर आप पास हैं, ग्रेजुएशन के बाद अगर ग्रेजुएशन से पहले की बात कर ले तो इसमें और कुछ इंक्लूड होगा, ग्रेजुएशन की बाद की बात कर ले तो इसमें और कुछ जो है इंक्लूड होगा, ठीक है। पहले अगर ग्रेजुएशन के देखेंगे तो ग्रेजुएशन से पहले क्या होता है साथियों, 11th होता है और 12th होता है, ठीक है। 11th और 12th में अगर आप म्यूजिक, ठीक है, अगर आप म्यूजिक 100 नंबर का रखे हुए हैं, कितना नंबर का साथियों, 100 नंबर का रखे हुए हैं। म्यूजिक कितने मार्क्स का रखे हुए हैं, 100 मार्क्स का रखे हुए हैं। किसमें दोस्त, इंटर में, ठीक है, इंटर में, यानी कि 11 12th में 100 नंबर का म्यूजिक रखे हुए हैं। और म्यूजिक रखने के बाद जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में आप जो है म्यूजिक ऑनर्स करने जा रहे हैं। म्यूजिक ऑनर्स अगर आप कर लेते हैं, क्या चीज़ का ऑनर्स है, म्यूजिक ऑनर्स अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ तक ऑनर्स हो गया। ऑनर्स के बाद क्या करना होगा साथियों, ऑनर्स के बाद जो है आप म्यूजिक से ही क्या करना होगा, आपको एमए करना होगा। म्यूजिक से आप क्या कर लेते हैं, अगर एमए कर लेते हैं तो आप जो है साथियों स्टेट में भी देखें तो 9th और 10th और 11th और 12th, ठीक है, क्या होता है, एक 9th होता है, ऊपर से 10th होता है, उसके बाद अगर हम बात करें साथियों तो 11th होता है और 12th होता है, ठीक है। तो इसमें अगर देखें हम तो 9th 10th के लिए दोस्त स्टेट का जो है पेपर 1 जो है आपको क्लियर करना होगा, पेपर 1 क्लियर करना होगा। और 11th 12th के लिए दोस्त आपको स्टेट का पेपर जो है दूसरा जो है क्लियर करना होगा, क्योंकि स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट में 2 पेपर होता है, एक 9th 10th के लिए पेपर 1 होता है और 11th 12th के लिए पेपर 2 होता है। तो आप जो है एमए कर लेते हैं तो आप 9th 10th के लिए एलिजिबिलिटी हो जाता है, मतलब आप जो है योग्य हो जाते हैं और इसके लिए आपको पेपर 1 देना होता है। और ये जो हम आपको जो रो मार्क्स जो बताए हैं, पास मार्क्स जो स्टेट के लिए है, वह दोस्त यहाँ जो है 9th 10th पेपर 1 ही बताएं, ठीक है। पेपर 2 के लिए भी यही प्रोसेस होता है, लेकिन पेपर 2 अगर आप करते हैं तो एमए के बाद दोस्त अगर आप मतलब पीजी कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, तब जाकर के आप 11th 12th का जो है मास्टर बन पाएंगे। अन्यथा दोस्त अगर आप 9th और 10th के लिए होता है तो एमए यानी कि पीजी अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ जो है आपका काम हो जाता है। एमए और पीजी साथियों एक ही होता है, जो साइंस से करता है वह पीजी बोलता है और
जो आर्ट्स से करता है वह एमए बोलता है, तो आप म्यूजिक से करेंगे तो म्यूजिक दोस्त आर्ट्स के ही एक भाग है, तो आप एमए बोल सकते हैं। एमए अगर आप कर लेते हैं तो आप जो है स्टेट देंगे पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 में, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो है साथियों आप जो है यहाँ पूरी तरह से जो है भाग ले सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ जो हो रहा है वह यह हो रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले स्टेट के लेकर के बिहार के अंदर दोस्त राजधानी पटना में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि सरकार का मानना है और विभाग का मानना है कि टीआरई 4.0 से पहले स्टेट को बंद कर देते हैं। जब 5 आएगा तो 5 से पहले स्टेट करा लेंगे और जो भी इससे पीछे स्टेट हुआ है उसको उस अभ्यर्थी का जो है टीआरई 4.0 में जो है मौका देंगे। फिलहाल अगर हम बात करें साथियों तो अगर स्टेट का इस बार आयोजन नहीं होता है तो यहाँ देखेंगे तो 2022 से 24 वाले अभ्यर्थी का जो सेशन है वह अभ्यर्थी टीआरई 4 में जो है सो वंचित हो जाएंगे स्टेट को लेकर के, और जिसका दोस्त 2023 से 25 जो सेशन है उसका भी पूरी तरह से अगर स्टेट नहीं होता है तो 2022-24 और 23-25 वाले सेशन वाले अभ्यर्थी जो है टीआरई 4.0 में जो है अपना जो है योगदान नहीं दे पाएंगे, यानी कि उसमें जो है आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। हालांकि स्टेट को लेकर के बहुत सारा जो है अभी से पूरी तरह से जो है तिकरमबाजी चल रहा है। सरकार का मानना है कि हम 5 से पहले ले लेंगे, 4 ले लेते हैं, क्योंकि जस्ट जो है कुछ दिन पहले जो है यहाँ जो है स्टेट का रिजल्ट आया था और अभ्यर्थी का मानना है कि सरकार द्वारा बोला गया था कि साल में हम 2 बार स्टेट का आयोजन करेंगे, फिलहाल एक ही बार करा रहे हैं, दूसरी बार मौका क्यों नहीं दे रहे हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जो स्टेट 20-25 रोज में भी क्लियर करके यहाँ जो है सब कुछ करा दिया जाता है, तो स्टेट अभी भी कुछ कहना मुश्किल है। अगर आप म्यूजिक से एमए किए हुए हैं तो दोस्त आप स्टेट दे सकते हैं, और स्टेट के बाद बीपीएससी टीआरई 4.0 में अगर इससे पहले अगर आप कर लिए होंगे स्टेट क्वालिफाई तो आप दे सकते हैं। अगर आप नहीं किए हुए हैं और स्टेट टीआरई 4.0 से पहले नहीं आयोजन होता है तो आप बीपीएससी 5 में जो है इससे पहले जो है स्टेट आएगा, और स्टेट करने के बाद बीपीएससी 5.0 में जो है आप अपना जो है योगदान दे सकते हैं, और यहाँ से आप साथियों म्यूजिक का जो है टीचर यानी कि संगीत का शिक्षक बन सकते हैं। और संगीत का शिक्षक जो बनेंगे वह पेपर 1 आप क्लियर करेंगे, और पेपर 1 जो क्लियर करेंगे तो उसके अंदर जो है आप 9th और 10th की जो है टीचर बनेंगे। और अभ्यर्थी का जो यहाँ टीचर आप बनेंगे तो वहाँ ये होता है कि अभी देखेंगे तो प्रार्थना जो होता है वह म्यूजिक के अनुसार किया जाएगा। म्यूजिक में जो भी अभ्यर्थी अव्वल होंगे उसको जो है साथियों आपको जो है म्यूजिक से संबंधित चीज़ें सिखानी होगी, हारमोनियम बजानी होगी, ढोल भी बजाना होगा, यह सभी प्रक्रिया से गुजर के और जो भी इच्छुक स्टूडेंट होंगे उसको जो है मंजिल तक पहुँचाने की आपकी जो है भागीदारी रहेगी। जो भी मतलब स्टूडेंट जो है म्यूजिक में अपना इच्छा जाहिर करते होंगे उसके लिए आपको जो है अलग से उसका क्लास लेना होगा, और उसको जो है म्यूजिक में मतलब दिन प्रतिदिन जो है निखार आपको जो है करना है, और उसको दोस्त जहां पहुंचना चाहता है कहीं उससे ज़्यादा आपको ले जाने की बहुत बड़ा जो है जिम्मेदारी रहेगी। और आप इस जिम्मेदारी को मतलब अच्छा पूर्वक जो है निर्वाह करेंगे, क्योंकि 9th 10th के बच्चे बहुत ही समझदार और बहुत ही बुद्धियार होते हैं, और इसके साथ आप धोखा जो है नहीं कर सकते हैं। हालांकि म्यूजिक टीचर है, उसके बाद शारीरिक शिक्षक है, बहुत ऐसे टीचर की लाइन है, बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें जो है ना बीएड का ज़रूरत होता है ना डीएलएड की ज़रूरत होता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप मास्टर कर लेते हैं तो उससे ही आप क्या करेंगे, आप जो है बीपीएससी में बैठ सकते हैं, ना बीएड करेंगे और ना डीएलएड करेंगे। फिर भी अगर आप एमए कर लेते हैं तो आप यह सभी शिक्षक जो भी 2-4 सब्जेक्ट है उसमें आप जो है टीचर बन जाएंगे, और टीचर बनने के बाद एक अच्छा जो है मुकाम पे अपने आप को भी हासिल कर पाएंगे, और अभ्यर्थी को भी अव्वल मतलब दर्जा पे जो है पहुंचाने की आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो वहां तक आपको पहुंचाने की बहुत बड़ा जो है जिम्मेदारी निर्वाह भी करना होगा। सैलरी भी दोस्त देखिए, आप सैलरी की बात करेंगे तो 9th 10th में अगर जो फिजिक्स टीचर को पैसा मिलेगा सैलरी वही आपको मिलेगा, जो केमिस्ट्री वाले टीचर को मिलेगा वही मिलेगा,
जो मैथ वाले टीचर को मिलेगा वही मिलेगा, जो हिस्ट्री वाले टीचर को मिलेगा वह भी सैलरी जो है आपको मिलेगा। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के टीचर अगर आप हैं और बीपीएससी के माध्यम से अगर आप शिक्षक बने हैं तो किसी भी तरह से कोई भी सरकार के द्वारा या विभाग के द्वारा भेदभाव नहीं किया जाता है, सैलरी उतना ही मिलेगा क्योंकि आप इस क्षेत्र में अब मतलब योगदान दिए हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, और जो फिजिक्स में दिए हैं फिजिक्स में दिए हैं। यानी कि सभी सब्जेक्ट का एक ही बोलबाला होता है और सभी का जो है सम्मान एक ही रूप में दिया जाता है, इसीलिए सैलरी सभी टीचर का सम्मान नहीं होता है, इसमें कोई इफ बट नहीं लागू होगा। अगर आप म्यूजिक इंटर में रखे हुए हैं, ग्रेजुएशन में म्यूजिक ऑनर्स किए हैं, तो आप एमए कर लीजिए, स्टेट दीजिए, बीपीएससी में बैठिए और एक अच्छा टीचर बन जाइए, क्योंकि ना डीएलएड का ज़रूरत है ना बीएड का ज़रूरत है। तो बाद बाकी साथियों, आप इस वीडियो को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ में अगर आप म्यूजिक किसी भी सेक्टर से रखे हैं तो यह भी कमेंट जरूर कीजिएगा। बाद बाकी साथियों, लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जितना ही सुनिश्चित है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी साथियों जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।